नमस्कार दोस्तों, राम राम साहब। आज अपना मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। अब तक मैथ के हम 2 लेक्चर कर चुके हैं। एक्चुअली में 3 लेक्चर किए हैं। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद दूसरा जो लेक्चर किया था वो नंबर सिस्टम देखा था, उसके बाद में हमने जो लास्ट कल मैंने आपको अपलोड किया था अनुपात समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और आज का जो अपना लेक्चर है वो प्रतिशत से रिलेटेड है। ये अपने आरएएस के एग्जाम में थर्ड टॉपिक है। ठीक है, तो इसे पूरा डिटेल में समझेंगे। 50-60 मिनट के आसपास का लेक्चर होगा। पूरा धैर्य से सुनना और इसी के हिसाब से आपके आरएस के एग्जाम में, प्रीलिम्स के एग्जाम में सवाल आ जाएंगे। मैं आपका वो पिछले एग्जाम में जो आया था उस सवाल को भी सॉल्व करा दूंगा, तो ताकि आपको लेवल का भी पता लग जाएगा कितना हाई लेवल रहता है या नॉर्मल लेवल के एग्जाम सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम से ही कुछ सोचते हैं। नाम देखिए इधर क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? परसेंटेज। नाम इधर देखिए, इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं इसे? परसेंटेज। और हिंदी में क्या बोल रहे हैं? प्रतिशत। प्रति का मतलब जानते हो? प्रत्येक। प्रति। और शत का मतलब जानते हो? 100। प्रत्येक 100 में कितना मान आएगा इसे बोला जाएगा प्रतिशत। प्रत्येक 100 में मान लो, और नॉर्मली होता है एग्जाम में, एग्जाम वगैरह में अगर किसी बच्चे के 800 कुल मार्क हैं, कुल मार्क अगर एग्जाम में जो होते हैं उनमें 800 में से किसी बच्चे के 600 मार्क आए, 600 मार्क्स आए, तो नॉर्मली वो बच्चा क्या करता है कि वो 600 मार्क नहीं बताता पड़ता है, वो शायद डायरेक्ट क्या बताता है? अपना प्रतिशत बताता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में अलग अलग आए होंगे। मैथ में आएगा, अगर उसकी कोई व्यक्ति पूछे, जैसे आपसे ही पूछ ले कोई कि तुम्हारे बताओ कि 10th क्लास में कितने आए, तो तुम ऐसे तो नहीं बताओगे कि यार मेरे साइंस में 50, उसमें 80, साइंस में 50, सोशल साइंस में 80, हिंदी में 70, इस तरीके से तो नहीं बताओगे। आपको ओवरऑल करके परसेंटेज बता देना है। जैसे ही वो परसेंटेज बताओगे, सामने वाले के दिमाग में कुछ फिट हो जाएगा कि हाँ इसका अच्छा परसेंटेज है, लो परसेंटेज है। आप बोलोगे 50% है, हाँ ठीक है, मीडियम रेंज का है, सेकंड डिवीजन वाला है। आप बोलोगे 90% है, दिमाग में ऑटोमेटिक उसमें कुछ नई सी बात बढ़ जाएगी कि हाँ टॉपर है, 90% बना रहा है। तो उससे पता चल जाएगा। कभी भी कोई पूर्ण अंकों को बताता है, इनको बताता कि मेरे इतने प्राप्त अंक हुए या कुल इतने पूर्ण अंक थे, ऐसे थोड़ी बताते हैं, डायरेक्टली प्रतिशत होता है। तो प्रतिशत हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है, हर जगह। प्रतिशत से क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, कठिनाई जो होती है वो आसान हो जाती है। किसी भी चीज को बड़े लेवल पे दिखाने की बजाय 100 के रूप में दिखा दो, 100 के रूप में दिखा दो। जैसे ही 100 के रूप में दिखा दोगे वो आसान हो जाएगा। जैसे कि यहाँ अपने यहाँ पे जीडीपी वगैरह होती है, जीडीपी का परसेंटेज निकाला जाता है अपना। कुल जो देश की कुल जो संपत्ति होती है ना, उसके जीडीपी का परसेंटेज अगर निकाला जाता है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो उस तरीके से 6% की वृद्धि चल रही है, ग्रोथ चल रही है। प्रतिशत हर जगह काम आएगा आपको, हर सब्जेक्ट में काम आता है प्रतिशत। ठीक है, इसका इंग्लिश में भी समझ लो। ये सब हुआ पर। पर का मतलब होता है प्रत्येक, और सेंट, सेंट का मतलब होता है 100। प्रत्येक 100 पर यानी पर 100, पर 100 पर, इसे बोला जाता है प्रतिशत। इसे ऐसे सब लिख सकते हो आप, पर 100 पर यानी एक का 100वां भाग, इसे परसेंट भी बोल सकते हो। आगे समझो, एक का 100 भाग यानी क्या हो गया? परसेंट। इसे अपना इस तरीके से तो पूर्ण रूप से लिख नहीं सकते, तो इसे दर्शाने के लिए ये साइन यूज किया जाता है। ये साइन आपने बहुत जगह देखा होगा, नॉर्मली 50%, 60%, इस तरीके का देखा होगा आपने साइन। तो ये परसेंटेज का साइन है और यही यूज किया जाएगा आगे इस पूरे लेक्चर में। नॉर्मली मैं आपको शुरुआत करता हूँ साधारण साधारण सवाल से। इसमें कुछ थ्योरी कुछ है ही नहीं, सवाल कराए जाएंगे, अलग अलग टाइप के सवाल है, सवाल करते चलेंगे हम। और मैं सारे टाइप के जितने भी आपको लगता है कॉम्बिनेशन आ सकते हैं वो सारे टाइप के सवाल करा देता हूँ। शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल से कर देता हूँ। एक सवाल बिल्कुल ऐसे ही लीजिए, किसी विद्यार्थी के कुल पूर्णांक 900 में से 600 अंक प्राप्त हुए, तो उस विद्यार्थी का प्रतिशत बताइए। निकाल सकते हो। किसी विद्यार्थी के कुल पूर्णांक 900 में से 600 अंक प्राप्त हुए, तो विद्यार्थी का प्रतिशत बताइए। देखो सवाल का जो कोर है वो समझो, बेसिक कोर समझो। हमें क्या है, प्रतिशत निकालना है कि अगर 100 नंबर पूर्णांक होते, यानी प्रत्येक 100 अगर होते तो कितना आता विद्यार्थी का, ये हमें निकालना है। तो देखो ऐसा बोला है उसने, 900 का क्या है? पूर्णांक है। 900 जब पूर्णांक है तो उसके प्राप्तांक कितने हो रहे हैं उस समय? प्राप्तांक कितने हैं उसके? 600। अब अगर एक पूर्णांक होता तो 600/900। अगर हमें निकालना है प्रतिशत, प्रत्येक 100 पे निकालना है। अगर 100 पूर्णांक होते तो उसका प्रतिशत कितना हो जाता? 600/90 इंटू 100 कर दोगे, 3, 2, 33.3, तो 66.6% उसका निकल के आ जाएगा। कर दोगे इस तरीके से डायरेक्टली। नॉर्मली इस वाले सब ऐसे जो सवाल होते हैं, आप उनमें बहुत सारे सवाल मैं आगे बताता जाऊंगा जिनमें 100 को मान के चलना, 100 से आगे बढ़ाना है या पीछे करना है। ऐसे मैं बोल दूंगा आपसे कि राम की जो इनकम है, वो आय जो है वो 5,000 रुपए है।
और श्याम की आय राम से 20% ज्यादा है, तो निकाल दो। अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। 5,000 का तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ये 5,000 100 से मानते हैं हम। राम की आय अगर 100 है, ठीक है, तो श्याम की आय बताइए 120 होगी या नहीं होगी, क्योंकि 20% ज्यादा है 100 में तो सीधा। अगर राम की आय 200 होती तो 240, नहीं आया समझ में, 200 होती तो 200 का पहले 20% निकालो, कितना हुआ 40, उसमें क्या जोड़ दिया 200 जोड़ दिया। सीधा ये भी कर सकते हो 200 का 120%, आया समझ में। इसमें यही तो किया है, 120/100 ही तो है ये। परसेंट अगर पूछा जाए क्या है 120/100, राम का 120 और राम का 120 और श्याम का 100, ये 120/100 परसेंटेज में हो रहा है। तो अगर डायरेक्ट ऐसे बोल दिया जाए कि किसी व्यक्ति की इनकम 5,000 है और दूसरे व्यक्ति की इनकम उससे 25% ज्यादा है, तो सीधा क्या कर देना है, जो भी संख्या दी गई है उसमें इस तरीके से कर देना है 125/100 का गुणा। आगे समझ, 125/100 उसमें डायरेक्टली गुणा कर देना है। एक तो एक तरीका ये है कि 25% निकालो उस संख्या का, फिर जो पहली संख्या दी है उसमें जोड़ोगे तो भी यही आने वाली है, तो डायरेक्टली 125/100 कर देना है, तो आपका वो सवाल सॉल्व हो जाएगा। जल्दी से करके बताइए। राम की इनकम 7,000 है, राम की इनकम 7,000 है, श्याम राम से 40% अधिक कमाता है, श्याम राम से 40% अधिक कमाता है, तो श्याम की आय बताइए। 7,000 है, कितना ज्यादा कमा रहा है 40%, डायरेक्ट करूं तो 140/100 कर दूं। एक तरीका तो ये है कि इसका 40% निकालो पहले, इसका 40% 7,000 गुणा 40/100, ठीक है। अभी तो बताया था मैंने x% का मतलब होता है x/100, 10% का मतलब होता है 10/100, 40% की बात चल रही है तो पहले तो 40% निकालूं, यानी कितना ज्यादा है, फिर उस ज्यादा को इसमें जोड़ दूं। दूसरा तरीका, अगर सीधी इनकम निकालनी है तो 140/100, 100 की तुलना करके चल रहे हैं ना हम, 100 एज्यूम करके चल रहे हैं राम की जब 100 मान रहे हैं, श्याम की 140 हो रही है, तो अगर राम की 7,000 है तो श्याम की कितनी हो जाएगी 140/100 का इंटू कर देंगे, तो कितना निकल के आ जाएगा इसमें 9,800 निकल के आ जाएगा। जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या बताइए। इस तरीके के सवालों में आपको दो यूज करने हैं नॉर्मली। आप चाहो तो x मान सकते हो उस संख्या को, और चाहो तो 100 मान के करो। 100 मान के करने से क्या होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। क्या बोला है, मान लेते हैं संख्या x है, ठीक है, संख्या x है, x का 40%, 40x/100 कर दोगे, ठीक है, या x इंटू 40 करोगे, इधर भी आगे पीछे किधर भी लिख सकते हो, 40x/100 हो गया। इसमें क्या जोड़ना है 42 जोड़ना है, और वो क्या हो जाएगी x के बराबर आ जाएगी, फिर से आ रहा है समझ में। तो x बराबर 40x/100 प्लस 42 कर सकते हो। उसे कैसे करोगे, इधर की साइड में लासा लो, 100 आया, 40x जो कि तो ही रहेगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 4200, इधर की साइड में x है, इसे यहाँ से काट के इधर ले आएंगे तो 100 है, ये इस तरीके से हो गया। अब ये 40x इधर है, इधर ले आएंगे तो नेगेटिव में, 100 में से 40x कर देंगे 60x और 4200, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4200 में 60 का भाग दे देंगे, 4200 में 60 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगी 70, ठीक है। और संख्या क्या हो गई, संख्या क्या हो गई 70 हो गई। आगे समझ में, तो इसे क्रॉस चेक करना, तुरंत की तुरंत क्रॉस चेक करना। 70 का 40% क्या हुआ 28, वो 28, इसमें 42 जोड़ो, आ गई वही संख्या, क्रॉस चेक हो गया तुरंत तुरंत। चलो एक सवाल करते हैं। सीता ने किसी परीक्षा में, मैं बोल रहा हूँ और मैं ही कराता हूँ, आपको वीडियो देख रहे हैं वो पहुंच करके वो सवाल सॉल्व कर लेना, मैं कराता हूँ सवाल को। अगला जो सवाल है, सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए, वह 30 अंक से फेल हो गई। 180 अंक प्राप्त किए और 30 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। देखो सीता का नाम दिया हुआ है, सीता ने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए 180, कितने अंक से फेल हो गई 30 अंक से। अगर वो 30 अंक ले आती तो पास हो जाती, यानी पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए कम से कम 30 एड्स में ऐड करोगे ना, यानी 200 नंबर पे वो पास हो जाती, 210 पे नंबर पे पास हो जाती, 210 पे वो पास हो जाती। उसने बोला यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक जो है वो 30% है। अब आया समझ में, मार्क पे कितने पे है वो 210 पे, 210 मार्क पे पास हो रही है, और उत्तीर्णांक क्या बोला है उसने 30%, यानी 30% की वैल्यू क्या हो गई, आया समझ में।
जितने पे पास हो रही है उत्तीर्णांक उतना ही तो होगा। इसका पूरा निकालना है आपको, तो इसका ये करेंगे, अगर 30% उत्तीर्णांक है तो उसके नंबर कितने हैं? 210। अगर 1% है तो 210/30, और अगर 100 परसेंटेज है तो आया समझ, 700। 30% की वैल्यू क्या है? 210। 30% की वैल्यू क्या है? 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 210/30। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 700 नंबर। 700 नंबर में से उसके 230 आने चाहिए, तब जाके वो पास होगी, जबकि उसके कितने आए? 180। क्रॉस चेक तुरंत की तुरंत कर सकते हो आप, क्रॉस चेक तुरंत की तुरंत कर सकते हो। 700 का 30% कितना हुआ? करके देख लो। 700 का 30% कितना हुआ? 210 हुआ नहीं हुआ? हुआ। 210 पे पूर्णांक और 180 आए, यानी 30 नंबर कम रह गए। आगे सवाल समझ में? ओके, अगला सवाल मैं कराता हूँ आपको। बेस समझ में आना चाहिए, ट्रिक वगैरह यूज नहीं करनी चाहिए। इसमें बहुत आसान है, इतना ज्यादा नहीं है। अगर बेस समझ में आ गया और ट्रिक अगर आप याद करने लग जाओगे ना, तो वो दूसरे तरीके काम नहीं आएंगे तुम्हारे लिए। ट्रिक मैं बता दूंगा आगे, 2-3 और एग्जाम में, उन एग्जाम्पल में ट्रिक बता दूंगा, पर बेस समझो पहले, आधारभूत चीज समझो कि जो हमेशा काम आ जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तो इस तरीके का जो सेम पिछला सवाल बताया उसके जैसा ही अगला सवाल बोल रहा हूँ, आप सुनो, और सॉल्व मैं ही करा रहा हूँ। ठीक है, जिनको सॉल्व करना है वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लेना। सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, परंतु वह 40 अंक से फेल हो गई। ये सरिता के बारे में लिखा हुआ है। टोटल अंक में से 25% प्राप्त हुए, 40 अंक से फेल हो गई। उसी परीक्षा में अंशुल ने 40% अंक प्राप्त किए। सरिता ने 25 प्राप्त किए थे, अंशुल ने कितने प्राप्त किए? 40%। और उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक था उसका। तो बताओ परीक्षा में कुल पूर्णांक कितना था? देखो इधर देखो, मैं सॉल्व कराता हूँ, आप बाद में सॉल्व करना है, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। दो नाम है, एक है सरिता, एक है अंशुल। ये फेल है, ये पास है, बीच में कहीं यहाँ पे उत्तीर्णांक होंगे, यहाँ पे बीच में होंगे उत्तीर्णांक। मान लेते हैं सरिता का कुल पूर्णांक जो है टोटल सबके, इन दोनों के मिला के सब, तो जो जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके जो पूर्णांक है वो x है। सरिता ने कितने अंक प्राप्त किए? 25%। तो 25% का मतलब क्या हुआ? 25x/100। फिर वो कितने नंबर से फेल हो गई? 40 अंक से फेल हो गई। 40 अंक से फेल हो गई, यानी अगर इसको 40 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाती, उत्तीर्णांक में आ जाता उसका। ठीक है, यानी यहाँ पे जो नंबर है उसके बराबर आ जाते। अब अंशुल की बात करते हैं। अंशुल का बोला है, अंशुल को 40% अंक मिले। कितने मिले? एक्स का 40% कितना हुआ? 40x/100। फिर उसने बोला है अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 35 नंबर ज्यादा थे। कितने नंबर ज्यादा थे? अगर ये 35 नंबर कम लाता तो सिर्फ उत्तीर्णांक पे आता, बराबर पे आ जाता ना उत्तीर्णांक के। अगर मैं इसमें माइनस में 35 कर दूं तो इसके यहाँ पे बराबर आ जाएगा। तो ये दोनों राशि बराबर है नहीं है? ये वाली राशि और ये वाली राशि बराबर है या नहीं है? तो इसे सॉल्व करना है। 25x/100 प्लस 40 बराबर 40x/100 माइनस 35। कर दो सॉल्व। ऐसा करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। 35 इधर जाएगा, नेगेटिव का है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का। तो 40 और 35 कितने हो गए? 75 हो गए। इधर की साइड में देखो, इधर की साइड में 40x है, नीचे 100 ही है, 100 नीचे ही रहेगा। इधर की साइड में 25x है, लासा लेंगे तो 40 में से 25 घटाएंगे, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा इधर, माइनस 25x/100 आएगा ना। उसमें लासा लेंगे 100 का, तो 40x में से 25 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 15x। ठीक है, अपॉन 100, बजर गुणा कर दो, 2 जीरो इधर चल जाएंगी। 15x का वैल्यू क्या आ रहा है? 7500। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7500/15। आगे समझ में? ठीक है, इसे क्रॉस चेक करने का तरीका मैं पहले ही बता चुका हूँ। 500 का 25% निकाल लो, 500 का 25% जो भी आएगा 125 आएगा। उसमें 40 नंबर जोड़ो, उसमें 40 नंबर जोड़ दोगे तो 125 और 40 जो हो जाएगा 165 हो जाएगा। 500 का 40% निकालो, 200 हो जाएगा। उसमें 35 घटाओ तो भी कितना हो जाएगा? 165। सही है, सही हो गया। ठीक है, उसके बाद में अगला नॉर्मल सवाल, वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है? वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है? सीधा तरीका बताया था मैंने, सीधा गुणा भाग करना है आपको। वह संख्या बताइए जो 850 से 40% अधिक हो। ठीक है, अभी सवाल तक संख्या बोलिए उसने, इधर देखिए। 850 से 40% अधिक हो, वह संख्या बतानी है जो 850 से 40% अधिक हो। तो 850 से तो ज्यादा ही होगी, निश्चित सी बात है। ठीक है, 850 का 40% पूछता,
850 का अगर वो 40% पूछता तो आप सीधा कर देते 850 इंटू 40 होते 100। ये तो 850 का 40% आ गया। इसे कर लो, एक तरीका तो ये हो जाएगा, इस तरीके से आप सोल्व कर लो, 340 ही हो गया। अगर वो 40% पूछता तो सिर्फ ये आ जाएगा 340। उसने पूछा 40%, देखो तो इसमें 40% ये संख्या जोड़ देंगे तो वो आ जाएगी। और दूसरा तरीका मैंने सीधा बताया था, डायरेक्ट 850 का कितना निकाल दो 140%। आगे समझो, 850 का 140 बटे 100 कर दो तो वही आ जाएगा ये संख्या। 340 इसमें जोड़ने के बाद जो आ रही है 1190 के आसपास जो आएगी वो इसका आंसर हो जाएगा। एक सवाल और करो आप। वह राशि कौन सी है जो 540 रुपए से 30% कम है? ये बिल्कुल नॉर्मल से आसान से सवाल है। वह राशि कौन सी है जो 540 से 30% कम है? 540 से 30% कम। आया इधर देखिए, जैसा पिछला बताया था, पहले जो राशि दी थी 850 उसका 40% निकाला, उसमें जोड़ दिया। अब इसका 30% निकालो, कम है तो घटा दो। आगे समझो, 540 का 30% निकालना है, कर लीजिए। 0 0 4 3 12 5 15 और 16 162। घटा दो 162 को। 162 को घटाने के बाद में जो उत्तर आ जाएगा वो। और दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने? दूसरा तरीका क्या बताया था? कितना कम है? 30%। पहले जब बढ़ा रहे थे तो 140% कर रहे थे, अब 30% घटा रहे हैं तो 70% कर दो। 540 का 70% कर दो, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 378, इसका आंसर हो जाएगा। चलो एक सवाल मैं बताता हूँ आपके लिए। किसी परीक्षा में, मैं ही सॉल्व कराता हूँ, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करना। किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत से, 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए। ये थोड़ा सा वेन डायग्राम का सवाल है पर बहुत आसान है। इस तरीके के सवालों में हम अनुत्तीर्ण वाला ही करके देखेंगे। किसी कक्षा में 30% छात्र जो थे, 30% छात्र जो थे वो संस्कृत में, और 25% छात्र जो है वो अंग्रेजी में फेल हो गए। यदि दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हो, दोनों में ही कितने हो रहे हैं? 10%। तो बताओ कुल दोनों विषयों में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? बताओ दोनों विषयों में कुल निकालना। मतलब क्या पूछा इसने? सवाल दोबारा सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ एक बार में। किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में फेल हुए हैं, 25% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। यदि दोनों विषयों में, जो दोनों मिलाना, ठीक है, दोनों विषयों में 10% छात्र हैं, तो कुल मिला के जो फेल हुए विद्यार्थी उनकी संख्या बताइए। कुल मिला के फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या बता दीजिए। बता सकते हो? ऐसा करना है आपको। संस्कृत का कितना है? 30% है, ठीक है। अंग्रेजी का कितना है? 25% है। और दोनों ऐसे हैं, कुछ एक ऐसे हैं जो दोनों में ही आ रहे हैं ना, दोनों में ही आ रहे हैं। तो ये जो दोनों में आ रहे हैं ये 2 बार समारे जा रहे होंगे। अगर इन्हें सीधा सीधा जोड़ दूं मैं, 25 और 30 जोड़ दूं तो कितना हो रहा है? 25 और 30 कितना हो रहा है? 55 हो रहा है। लेकिन इनमें 10% नहीं, 2 बार समारे जा रहे हैं ना, 2 बार समारे जा रहे हैं, नहीं समारे जा रहे हैं। तो इनमें से 10 को घटा दो तो कितना आ जाएगा? 45। 45% क्या हो गए? फेल हो गए, दोनों सब्जेक्ट को मिला के। आगे समझ में? सवाल ये समझ में नहीं आया? समझ में? 30% इधर की साइड में, 25% इधर की साइड में, बीच में है। ये बीच वाले 2 बार समारे जा रहे होंगे ना। अगर मैं पूरा जोड़ दूं 30 और 25 को तो 55 हो रहा है, लेकिन बीच वाले 2 बार समारे जा रहे हैं तो एक बार हटाना पड़ेगा हमें। तो कुल मिला के कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? 45%। कुल मिला के कितने विद्यार्थी पास हुए? 45 अनुत्तीर्ण हो गए तो पास कितने हो गए? 55 हो गए ना पास। अगला सवाल मैं बोल रहा हूँ, मैं सोल्व कराता हूँ। किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए तथा 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। पहले उत्तीर्ण का बोला है, बाद में अनुत्तीर्ण का बोला है। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 हो तो बताओ परीक्षा में बैठे कितने छात्र थे? सवाल सुनो, कितनी सब्जेक्ट दी हुई इसने? विज्ञान की और हिंदी की 2 सब्जेक्ट दी हैं, ठीक है। विज्ञान और हिंदी ही मान के चलेंगे, इनके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये मान के चलेंगे। उसने बोला है कि विज्ञान में 60% छात्र क्या हो गए? उत्तीर्ण हो गए। 60% विज्ञान में उत्तीर्ण हो रहे हैं तो कितने अनुत्तीर्ण हो रहे होंगे विज्ञान में? 40 फेल हो रहे होंगे विज्ञान में। दूसरा बोला है उसने 70% हिंदी में उत्तीर्ण हो गए। 70 हिंदी में उत्तीर्ण हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे होंगे? 30 फेल हो रहे हैं। पिछला वाला जो सवाल कराया था सेम उसी तरीके से करते हैं। और उसने बोला है कि 15% जो है वो दोनों में फेल है। 15% दोनों में फेल है, तो बताओ पूरे इसमें कितने फेल हैं? 15% 2 बार जोड़ा जा रहा है तो एक बार घटा देते हैं। नहीं आया समझ में? भाई इस तरीके का मैंने बताया था 40 30, और बीच में जो 15% वाला था ये 2 बार जोड़े जा रहे थे। तो इन दोनों का जोड़ो, उसमें से एक 15 को घटा दो।
कितना हुआ? 70 में से 15 घटाए तो 55 हुए। तो 55% छात्र जो हैं वो दोनों को मिला के फेल हो रहे हैं, मिला के, दोनों सब्जेक्ट में नहीं, दोनों सबको मिला के, जो जितने भी हैं, 2 मिलाए हैं, 2 सबको मिला के, कि इसमें कुछ एक इधर की साइड में होंगे, कुछ एक इधर की साइड में होंगे, टोटल फेल कितने हो रहे हैं? 55, और टोटल पास कितने हो रहे होंगे? 45। उसने आगे क्या बोला है? यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 है, कितने परसेंट है फेल, कितने? उसने बोला है कि कितने हैं वो, तो 220 है। आया समझ में? संख्या में कितने? 220। परसेंटेज में कितने कुल छात्र निकाल सकते हो? 55 का 220, 1 का 100 का 100 का इंटू 100, इंटू 100 करने के बाद में इसका जो आंसर आ जाएगा वो 400 छात्र आंसर आ जाएगा। ओके, ये 400 छात्र क्लास में। अगर पूछ ले कि कितने विद्यार्थी फेल हुए, पास हुए, फेल का तो बता दिया 55% दिया हुआ है उसने, कितने विद्यार्थी पास हुए? 400 का 45% निकाल लो, या सीधा 220 घटा दो, 220 फेल है ना 400 में से, तो 180 पास हो रहे होंगे। नहीं है समझ? निकालना हो तो निकाल लो गुणा भाग करके, या 220 फेल है 400 में से, 180 पास हो रहे होंगे। ठीक है, अगला सवाल करता हूँ। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, पूरा सवाल बोलता हूँ, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लेना, मैं पूरा सवाल बोल के हल करता हूँ। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, सिर्फ 2 हैं, तीसरा चौथा नहीं है, 2 ही मान के चलना अभी, जिनमें से एक प्रत्याशी को 65% वोट प्राप्त हुए। ठीक है, कुल 100 होंगे, उसमें से 65 मिल गए, परसेंटेज का मतलब यही तो हुआ, 100 में से 65 मिल गए, और वह 2100 मतों से विजयी हो गया। ठीक है, 2100 मतों से विजयी, यानी जो पिछले वाला था उसे 2100 मत ज्यादा आ रहे होंगे, तभी 2100 मतों से विजयी हुआ। दूसरे नंबर पे जो आया है उसे 2100 मत ज्यादा आ रहे होंगे। तो बताओ चुनाव में कितने वोट पड़े? उसने क्या बोला है सवाल में? चुनाव में 2 ही प्रत्याशी हैं, ए और बी। ठीक है, इनमें से एक प्रत्याशी को 65% मिल गए, इस वाले को। ठीक है, इसको 65% मिल गए, इसको कितने मिल जाएंगे? 35 मिल जाएंगे। ठीक है, उसने क्या बोला है कि ये कितने अंकों से, कितने नंबर से, मतों से ज्यादा आ गया? 2100 से, 2100 मत ज्यादा हो गए। मान लेते हैं कि कुल कितने हैं? एक्स है। ठीक है, एक्स का 65%, एक्स का 35%, ये हुआ। अब देखो, अगर मैं बराबर करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं? या तो इधर की साइड से मैं 2100 घटा दूं वोट, तो बीच में आ जाएगा, या इसको 2100 वोट ज्यादा आ जाए तो बराबर में आ जाएंगे ना। इधर की साइड में से 2100 में वोट घटा देता हूँ। ठीक है, ये ज्यादा लेके आया, तो इसमें से मैं 2100 वोट घटा देता हूँ। घटाने के बाद में ये बराबर होंगे नहीं होंगे? हो जाएंगे, नहीं होंगे? हो जाएंगे बराबर। कर लो फिर, ये कितना हो जाएगा? 35x/100, ये 65x/100। 2100 को नेगेटिव को मैं इधर ले आता हूँ, पॉजिटिव में हो जाएगा 2100, और इधर के क्या था? 65x/100। इधर का जो 35x था उसे 35x/100 बराबर क्या हुआ? 2100। 100 लासा हुआ, 65 में से 35 घटा लो, वैसे भी 65x माइनस 35x बराबर 2100। 65 में से 35 घटाओ, कितना हुआ? 30। 30x बराबर 2100 इंटू, ये इंटू में होगा इधर की साइड में 100, x बराबर 30 का भाग दो, 7000 वोट आएगा। क्रॉस चेक कर सकते हो तुरंत की तुरंत, तुरंत की तुरंत क्रॉस चेक कर सकते हो तुरंत। कैसे कर सकते हो? 7000 का 65% निकालो पहले तो, 7000 का 65% निकालो, फिर उसके बाद में 7000 का 35% निकालो। ठीक है, ये जो निकल के आ रहा होगा इससे 2100 ज़्यादा होगा, या तो इसमें 2100 जोड़ दो तो बराबर हो जाएगा, या इसमें 2100 घटा दो तो बराबर हो जाएगा। आगे समझ में? तो ये अपना ये सवाल होगा। इस तरीके के सवाल आते हैं। राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना परसेंट कम है? सवाल समझ में आया? इसमें थोड़ा बहुत आपको ऐसा ही लग रहा होगा, डायरेक्टली अगर सोचे बिना कर दो कि यार इसका 25% ज़्यादा है तो इसका 25% कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने बोला है मोहन और राम, दो लोगों के लिए राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। किसका कम है? मोहन का। राम का कितना है? 125। ठीक है, अब उसने पूछा है कि मोहन का राम से कितना कम है। इसमें तो प्लस में 25% अधिक हुआ, और नंबर जोड़ने पे भी 25 का अंतर आ रहा है। अंतर अभी इसमें 25 का है, लेकिन तुलना आपकी किसके साथ में की जाएगी? राम के साथ में की जाएगी। तो अब परसेंटेज निकालना है तो 25/125 इंटू 100 होगा। आया समझ में?
125 का 25% निकालेंगे तब आएगा ये 5 1 कितना आंसर आ जाएगा आगे समझ कितना कम है 20%। तो इस तरीके के सवाल में थोड़ी सी सावधानी रखना कि यहाँ से इस साइड में बढ़ रहा है, इसका मतलब परसेंटेज की बात चल रही है, तो इसकी साइड में नंबर में कोई अंतर नहीं है, रुपयों में कोई अंतर नहीं है, इसके 100 रुपए हैं, इसके 125 रुपए, इसका 25 रुपए ज्यादा है, इसका 25 रुपए कम है, लेकिन परसेंटेज जब निकालेंगे तो इसका वैल्यू जो ज्यादा है ना, इसके कारण इसकी जो परसेंटेज हो जाएगी कम हो जाएगी। आगे समझ में, जैसे कि देख लो ये 100 रुपए है, 100 रुपए का 25% क्या हुआ 100 रुपए का 25 हुआ, 200 का 50। अब वैल्यू पे अंतर आ रहा है नहीं आ रहा है, 100 का 25% 25 है हमने जोड़ दिया, लेकिन 125 का 25 अगर होगा तो वो कितना 25 रुपए अगर अंतर में आ रहा है तो कम परसेंटेज में होगा, 125 का 20% होगा 25। आगे समझ 125 का 20% क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये याद रखना जिसकी तुलना में निकाला जा रहा है उसे नीचे रखना। ओके, ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और वो आरएस वाला सवाल अभी आप कीजिए, उसके बाद में और 2-3 सवाल और कराता हूँ। दो विद्यार्थी, सुनिए पहले, दो विद्यार्थी एक्स और वाई एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। दो विद्यार्थी हैं, एक्स ने वाई के अंकों से 9 अंक ज्यादा प्राप्त किए। ठीक है, सवाल सुनो, ऐसे मैंने करा दिया है कि ये भी सोचो। एक्स के अंक दोनों विद्यार्थियों के अंकों के जोड़ का 56% है, तो एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए। कर सकते हो क्या? सवाल सुनो पहले। एक्स है, इधर की साइड में वाई है, जिनको करना है वीडियो पॉज करके कर सकते हो। ठीक है, दो है एक्स और वाई। एक्स ने वाई के अंकों से 9 अंक प्राप्त किए। एक्स ने वाई के अंकों से 9 अंक प्राप्त किए, मान लेता हूं मैं इसका ए मान लेता हूं मैं। ठीक है, इसने ए अंक प्राप्त किए, क्योंकि एक्स वाई दिए हुए तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ए मान रहा हूं यहाँ पे। इसने ए अंक प्राप्त किए, तो इसने कितने प्राप्त कर लिए? एक्स ने वाई के अंकों से 9 अंक ज्यादा प्राप्त किए, A+9 हो गए। तथा एक्स के अंक दोनों विद्यार्थियों के अंकों के जोड़ का 56% है। एक्स का जो अंक है ये वाला जो है, ये दोनों विद्यार्थियों के अंकों के जोड़ का 56% है। दोनों विद्यार्थियों के अंक कितने हुए? A+9 तो ए का हुआ, और एक इसका हो गया, इसका वाई का हो गया, तो ये दोनों विद्यार्थियों के अंक हो जाएंगे, यानी 2A+9 दोनों विद्यार्थियों के हो गए। दोनों विद्यार्थियों के अंकों का कितना है? 56% है। कितना हो जाएगा इसका? 56%। 2A+9 इंटू 56/100 किसके बराबर है? एक्स के अंकों के बराबर है। कर दो, 2A+9 इंटू, इसे कोष्टक में रखना क्योंकि इसमें प्लस है ना, इसे कोष्टक में रखना, इंटू 56/100। 100 को इधर ले जाओ, 100A+9 बराबर 2A+9 इंटू 56, ये कोष्टक में रहना चाहिए। ठीक है, इसे खोल दो कोष्टक को खोलेंगे दोनों से गुणा होगा, इधर की साइड को कोष्टक खोलेंगे दोनों से गुणा होगा। 100 का ए से गुणा करेंगे तो 100A, ऊपर कर देता हूँ सवाल को, 100 का ए से गुणा करेंगे तो 100A, 100 का 9 से गुणा करेंगे तो 900, 2A का 56 से गुणा करेंगे तो 112A, 56 का दो ना 112A, 56 का 9 से गुणा करेंगे तो करके देख लो, इंटू 9, ठीक, 56 इंटू 9 करेंगे तो 504, इधर की साइड में 504 लिख दो। अब क्या करना है, 112A इधर है, 100A तो उस हिसाब से चेंज कर लो, 112 100 को इधर ले आएंगे नेगेटिव में, तो ये क्या हो जाएगा 12A बच जाएगा, इधर की साइड में इसे इधर ले जाएंगे तो 396 आया समझ में। ए बराबर 396/12 भाग दो, ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ गई 33 आ गई ना, 396 में 12 का भाग दिया तो ए की वैल्यू क्या आ गई 33 आ गई। ए किसकी वैल्यू थी? वाई की, वाई के माने थे ना हमने, और एक्स का उससे क्या ज्यादा था 9, तो 33 + 9 कितना हुआ 42, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया 42, 33। आगे समझ में? ये आरएस प्री 2016 के सवाल था, ज्यादा टफ नहीं है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत दे दी है इसने, ज्यादा थोड़ा 2-3 गुणा ज्यादा करने पड़ गए, बाकी तो कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ी है क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, गुणा भाग तो आप कर ही लोगे धीरे धीरे, यही तो मैंने समझाया था कि गुणा भाग आना चाहिए, बाकी तो कर ही लोगे आप। ओके, उसके बाद में मैं आपको एक सवाल कराता हूँ, इस तरीके के सवाल और पूछे जाते हैं। एक तो मैंने वो बताया कि वो ध्यान रखना कि x का अगर y की तुलना में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि y की तुलना में कमी भी बराबर होगी,
एक्स और वाई या राम और मोहन के वेतन में अगर 100 और 125 है, तो अगर पूछ ले कि कितना कम है इससे, तो 125 की तुलना में निकालना। ठीक है, अब पहले तो हमने किसकी तुलना में निकाला था, 100 की में, अब किसकी तुलना में निकालना है, अगर वाई की तुलना में पूछ रहा है तो 125 तुलना में। ये ध्यान रखना, इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ऐसा सवाल मैं तुम्हें देता हूँ, तुरंत करके बताओ। राम का वेतन मोहन के वेतन की तुलना में, राम का वेतन मोहन के वेतन की तुलना में 50% अधिक है, 50% अधिक है, तो मोहन का वेतन राम के वेतन की तुलना में कितना कम है, कितना कम है, इधर देखिए, मैंने जो बोला उसे इधर देखिए, आप करोगे वो ठीक है, वीडियो पॉज करके कर सकते हैं। उसने बोला है राम का वेतन मोहन की तुलना में, मोहन की तुलना में, तो मोहन का 100 मान लेता हूँ, राम का कितना हो गया 150। अब उसने क्या पूछा है, मोहन का वेतन राम की तुलना में कितना कम है, क्या निकालना, अंतर कितना है 50 का, 50 किसके कंपैरिजन में करना है, राम की में, तो 50 बटे 150 इंटू 100, कितना परसेंट कम हो जाएगा, 33.3% कम। आगे समझ में। अगला सवाल, चीनी के भाव में 60% की कमी हो जाने से कोई गृहिणी कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई असर ना पड़े, कोई गृहिणी कितने प्रतिशत वृद्धि कर दे। भाई चीनी का भाव कम हो गया, रुपए उसके पास उतने ही है, खरीदनी चीनी है उसे, तो वो बोल रहा है कि अभी रुपए में कोई कटौती नहीं करनी, उसे रुपए बचाने नहीं है, पूरे के पूरे रुपए खर्च करने, तो अब ज्यादा चीनी आएगी नहीं आएगी पहले की तुलना में, तो वो कितनी परसेंटेज ज्यादा चीनी आ रही है, कितनी किलो में ज्यादा चीनी आ रही है, ये पूछा है उसने, परसेंटेज में पूछा है उसने। ठीक है, पहले तो देखेंगे कि भाव क्या है। ठीक है, इधर की साइड में खपत क्या है, खपत यानी किलोग्राम में कितना कितना कंज्यूम कर रही है कितना, और कुल खर्चा देखेंगे। ठीक है, ये तीन चीज लिख लेंगे और इनको 100 मान के ही चलेंगे, तीनों को, तीनों को नहीं, दो को, तीसरा तो इनके गुणा से आएगा ना। इसका भाव मैंने मान लिया 100 रुपए किलो चीनी है, 100 रुपए किलो मान लिया। ठीक है, वो 100 किलो ही चीनी खर्च करती है। ठीक है, एजम्पशन चल रहा है, उसमें बताया तो कुछ है नहीं, मान के चल रहे हैं, जल्दी से अगर फॉलो करना है तो 100 मान के चलो। 100 रुपए किलो है प्रति किलो, और 100 किलो खर्च करती है, तो कुल कितना खर्चा हो रहा है उसका, 10,000 हो गया। भाई 1 किलो जो है वो 100 रुपए की है, 10 किलो 1,000 की, 100 किलो 10,000 की, इंटू 100 कर दोगे, 100 इंटू 100 कितना। अब उसने बोला है कि खर्चा तो उसे उतना ही करना है, खर्चा कितना करना है 10,000 ही करना है, खर्चा कितना रहेगा अगली बार 10,000 रखेगा। भाव में कितनी वृद्धि हो गई है, कमी कितनी हो गई है 60% की, 100 का 60% घटा दो, यानी अब कितना हो गया भाव उसका 40 रुपए हो गया। ठीक है, अब वो कितनी खरीदेगी, ये बोलना है उसने, कितनी खरीदेगी, पहले तो 100 खरीद रही थी, तो कितनी खरीदेगी ये हो जाएगा, तो देखो 40 इंटू 100 करने पे कितना आ रहा है, 40 इंटू एक्स करने पे कितना आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू निकाल लोगे सीधा नीचे, कितना हुआ 250, 250 केजी हो गए। पहले कितनी खरीद रही थी वो, 100 केजी खरीद रही, 250 कितना बढ़ा दिया उसने 250, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, अब 150% की वृद्धि हो गई। आगे समझो, पहले 100 केजी यूज कर रही थी, अब उसने कितने किलो वो यूज करना शुरू कर दिया 250, कितना प्रतिशत की वृद्धि कर दी उसने, कितने किलो की वृद्धि की, पहले तो ये दिखाओ कितने किलो की वृद्धि हुई, 250 की नहीं 150 की वृद्धि हुई, 100 से 150 की वृद्धि हो गई उसकी। अब परसेंटेज भी निकालना है तो इसकी तुलना में निकालेंगे ना, पहले की तुलना में अब कितनी वृद्धि कर दी, तो 150 का 100% कितना हुआ 150, 150 का 100% कितना हो गया 150 हो गया। आगे समझ, ओके, तो ये याद रखना, इसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो 150 केजी की हुई है, और परसेंटेज जो है वो, अगर परसेंटेज में बढ़ोतरी निकल जाए तो वो भी 150% बढ़ा लिया है, क्योंकि 100 से तुलना कर रहे हैं ना, तो 150% बढ़ गया। ओके, ये सवाल समझ में आ गया नहीं आ गया, तो इस तरीके के सवाल में क्या करना है आपको, जितना कीमत है उसको भी 100 मानना है, और जितना वो खर्च कर रही है, जितना खपत कर रही है उसको भी अपना 100 मानना है, उन दोनों के गुणा से क्या आता है उसका खर्चा, उसके बाद में आगे खर्चा सेम रखना है, तो फिर एक संख्या इनमें से कोई पूछेगा तो उनमें से गुणा करके सॉल्व कर लेना है। आगे समझ में। एक अगला सवाल बोलता हूँ मैं आपके लिए, मैं ही कराऊंगा उसे, आप वीडियो पॉज करके सुनना, वीडियो पॉज करके उस सवाल को सॉल्व करना। किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी कर दी जाती है, सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी कर दी जाती है, तो दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है, ये सवाल है आपका।
ये जो अगला सवाल है, किसी सिनेमा हॉल के टिकट दर में 20% की कमी कर दी जाती है तो दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो अब सिनेमा हॉल की आय बताइए। ठीक है, अब क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सिनेमा हॉल में पहली बात तो टिकट का मूल्य, दूसरा खरीदार या दर्शक, दर्शक जो है, और उसके बाद में कुल आय। ठीक है, वो सिनेमा हॉल वाले की आय। तो इसको एजम्पशन मैंने लास्ट वाला जो सवाल बताया था कि मूल्य मान लेते हैं 100, एक टिकट 100 रुपए का है, 100 ही दर्शक आ रहे हैं, एजम्पशन करके चल रहे हैं, कुल कितनी आय कमा रहा है वो, 10,000 कमा रहा है। ओके, अब उसने बोला है कि वो टिकट को 20% सस्ता कर देता है, 20% सस्ता कर दिया उसने, तो अब टिकट कितने की हो गई, 80 की। अब दर्शक कितने बढ़ गए उसमें, सस्ती हो जाएगी तो बढ़ जाएंगे दर्शक। ठीक है, अब उसकी इनकम निकालेंगे, 80 रुपए की टिकट 130 लोग खरीद रहे हैं, गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा, 10,400। अब कितने रुपए कमा रहा है वो, 10,400। पहले कितने कमाता था वो, कितने रुपए ज्यादा कमा रहा है, कितने परसेंटेज ज्यादा कमा रहा है, 400/10,000, पहले की तुलना में तो निकालेंगे, इंटू 100, कितने परसेंटेज ज्यादा कमा रहा है, आगे समझ, गॉट इट। उसके बाद में एक दो सवाल और कराता हूँ मैं। ठीक है, आरएस का वो लेवल तो मैं बता ही चुका हूँ। एक सवाल अपने ब्रश से रिलेटेड आता है, ब्रश से रिलेटेड इस तरीके से आता है कि वृत्त की त्रिज्या में इतने परसेंट की वृद्धि कर देते हैं तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, इस तरीके का सवाल आता है। 100 मान के करते हो तो आसान हो जाएगा, नहीं समझो। उसने बोला है सवाल, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर देते हैं, 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताओ अब उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो इस तरीके के जो सवाल होते हैं ना, इनका आप ट्रिक लिख लो, अगर इतनी वृद्धि कर जाती है तो उसमें क्या अंतर आने वाला है, इस तरीके के सवाल होते हैं। इसका एक ट्रिक है, वृद्धि प्रभाव निकालना है कि वृद्धि करी है तो उसका प्रभाव क्या हो रहा है। तो इसका अगर ट्रिक है 100, ये आपको याद कर लेना, 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी अपॉन 100, ये प्रभाव आएगा लास्ट में। जो अपना लास्ट वाला सवाल किया था मैंने टिकट वाला, टिकट में टिकट का मूल्य, दर्शक और लास्ट में आय, ये होता है ना। इसमें क्या करना है कि टिकट में पहला एक साइड का टिकट का ए वाला मान लिया, दर्शक वाला बी मान लिया, वृद्धि और कमी। ए क्या है, या तो वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है तो क्या कर देंगे पॉजिटिव, और कमी हो रही है तो माइनस। इधर की साइड में बी यानी दर्शकों में वृद्धि हो रही है तो प्लस, कमी हो रही है तो माइनस। उस सवाल को इस ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सवाल क्या बोला था कि कितने की वृद्धि हो रही है, कमी कितने की हो रही है टिकट के मूल्य में, 20% की, और दर्शकों में कितनी वृद्धि हो रही है 30% की, 100 माइनस 20। ठीक है, 100 प्लस 30 अपॉन 100, प्रभाव सीधा सीधा निकल के आएगा, वो देखना है। 80 हुआ 104, और पहले कितने थे, कितना परसेंट की वृद्धि हो गई, 4% की वृद्धि हो गई। आगे सवाल समझ में। इसी तरीके का अगर सवाल दिया हो तो उसमें आप ये सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये सवाल है किसी वृत्त की, ये ट्रिक लिख लो आप, जल्दी से लिख लो। वृद्धि प्रभाव निकालने के लिए बराबर 100 प्लस माइनस ए कोष्टक बंद, 100 प्लस माइनस बी, अगर दो तरीके की अपॉन 100, ये नॉर्मल ट्रिक है। ट्रिक की यही प्रॉब्लम होती है कि तुम भूल जाओगे ट्रिक को, तो ज्यादा ट्रिक की बजाय सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, गुणा भाग करने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब ट्रिक अगर भूल गए तो फिर अगर बेस क्लियर नहीं रहा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी सवाल सॉल्व करने में। तो सिर्फ बेस क्लियर करने पर ज्यादा ध्यान दो, ट्रिक के हिसाब बाद में देखा जाएगा। किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सवाल उसने पूछा है। वृत्त जानती हो, इस तरीके का वृत्त, यहाँ का केंद्र, ये क्या होती है त्रिज्या होती है, इसका परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि। परिधि का मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक हम नापने लग जाएं या चलने लग जाएं या फीता से नापें तो उस परिधि जो निकल के आएगी वो 2 पाई आर। और क्षेत्रफल का मतलब ये पूरा क्षेत्र कितना कवर कर रहा है, तो क्षेत्रफल कितना होता है इसका, पाई आर स्क्वायर। आगे समझ में, पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो रहा है। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर वृत्त के क्या बोला है, त्रिज्या, त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो आगे आने पर क्षेत्रफल में क्या अंतर आएगा। ठीक है, पहले क्षेत्रफल क्या था, अगर पहले शुरुआत में क्या मान ली मैंने, आर मान ली, आर मान लिया, क्षेत्रफल क्या था पाई आर स्क्वायर। अब मैं इस आर की जगह मैंने जो कॉन्सेप्ट दिया था 100 वाला, उसे मान के चलो। ठीक है, 100 माना मैंने, 100 मान लिया, 100 मानने पे क्या आ जाएगा, पाई इंटू 100 का स्क्वायर। आगे समझो,
और उसके बाद में क्या बोला है उसने, 20% की वृद्धि हो गई तो 120। अब क्या हो जाएगा, पाई इंटू 120 का स्क्वायर। आगे समझ में। अब ये करना है तो देखो पाई का या तो आप वैल्यू रख सकते हो, पाई का वैल्यू नहीं रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब तुलना करते हैं ना तो ये पाई पाई को कैंसिल होने वाला है। ठीक है, आगे आने पे पाई को कैंसिल होने वाला है। सीधा निकालो 120 का स्क्वायर कितना हुआ, ठीक है, और ये कितना हुआ 10,000। 10,000 पाई, और ये कितना है, इतना पाई। पाई रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पाई को रख रहने दो, गुणा का मत करो, क्योंकि तुलना ही तो करनी है हमें, फाइनल वैल्यू थोड़ी निकालनी है, तुलना करनी है। तो इसमें कितने पाई की वैल्यू बढ़ गई है, 4400 पाई की। किसकी तुलना में बढ़ी है, 10,000 की तुलना में। निकाल दो 4400 अपॉन 10,000 इंटू 100, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 44% की वृद्धि हो गई। तो याद रखना 100 के कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। अब वो ट्रिक उसको भी लगा सकते हो, पिछला वाला जो मैंने बताया था 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी। अब इसमें ए भी 20 है, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, दो बार आर आ रहा है ना, तो आर आर स्क्वायर है, तो ए भी 20 है और बी भी 120 इंटू 120 अपॉन 100। उसे करने के बाद में आपका 144 आएगा, और 144 में से 100 घटा दोगे तो अपना 44% निकल के आ जाएगा वृद्धि। ठीक है, तो 100 मान के अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। एक सवाल आप खुद सॉल्व कीजिए, ऐसे करके देखिए, मैं बोल रहा हूँ आपके लिए, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करना जो भी करना चाहें। चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर गृहिणी, चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे ताकि उसके खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो। पूरा सवाल लिख लो। इसमें क्या क्या चीज होंगी, चीनी का मूल्य होगा, खपत होगी, और क्या होगा, खर्चा होगा। ठीक है, मान लिया 100, 100 खर्चा कितना हुआ, 10,000। ठीक है, और उसने क्या बोला है, यदि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो गई, चीनी कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, ग्रैंडी अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे, ये हमें पता नहीं है, कुछ आएगा। ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि उसके खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो। खर्च पहले कितना था, 10,000, उसने बोला 8% की वृद्धि हो रही है, 8% की वृद्धि हो रही है, तो अब खर्च कितना है उसका, 10,800। कर सकते हो, एक्स बनना है, ये निकल के आ जाएगा। एक्स का मतलब यही हुआ ना, 120 इंटू एक्स बराबर 10,800। 120 को इधर कर देता हूँ, ठीक है, 90। 90 हुआ, कितना हुआ, एक्स कितना आ गया, 90। सवाल में पूछा है कि कितने परसेंट कमी कर दे खपत में, कितने परसेंट कमी कर दी, 10% कमी कर दे। ठीक है, आगे सवाल समझो। एक और सवाल, वैसे तो ये सवाल जो है वो अपना उसका आता है, चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह में भी सॉल्व होता है। किसी मकान का वर्तमान मूल्य 30,000 रुपए, वर्तमान मूल्य 30,000 रुपए है, तो प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है इसके मकान के मूल्य में। प्रति वर्ष कितने की वृद्धि हो रही है, 10% की। तो बताओ 2 वर्ष बाद मकान के मूल्य में क्या वृद्धि हो जाएगी, कर सकते हो। सीधा तरीका एक तो अपना वाला है, कितनी कीमत, कितना कीमत है मूल्य मकान की, 30,000। ठीक है, उसने बोला है हर साल कितनी वृद्धि हो रही है, 10% की। अगले साल कितने का हो जाएगा, इसका 10% निकालो, 33,000 का हो जाएगा ना। 30,000 का 10% कितना हुआ, 3,000। अगले साल मकान की मूल्य क्या हो जाएगा, 33,000। अब इसका 10% और बढ़ जाएगा, इसका 10% निकाल दो, इंटू 100 इंटू 10/100 करोगे तो निकल के आ जाएगा 3300, निकल के आएगा 3300, इसमें जोड़ दो, कितना हुआ 36,000। आया समझ में, आया समझ में नहीं आया। पहली साल कितने रुपए बढ़े उसके लिए, 3300 रुपए बढ़े, 3,000 रुपए बढ़े। पहले साल कितने बढ़े, 3,000, क्योंकि 30,000 का 10% क्या हुआ, 3,000। 33,000 का 3300। अगली साल अगर पूछा जाए तो उसका 3630। अगली साल उसके लिए 3630 बढ़ने वाले हैं। आगे समझ में, 3630 बढ़ेंगे तो इसमें 3630 और जोड़ देंगे, फाइनल उसकी वैल्यू निकल जाए। ये चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवाल में आएगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज वाले आते हैं, उसमें इस तरीके की सवाल आता है कि मूलधन इतना है, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 10% की वृद्धि से। आगे समझ, उसमें क्या करते हैं, सीधा 30,000 इंटू 30,000 इंटू 110 अपॉन 100, कितने साल निकालना है, 110 अपॉन 100, सीधा आंसर आ जाएगा। करके देख लो आप, 36,300, इतना आंसर आ जाएगा 2 साल का। आगे समझ, ये सवाल सॉल्व करने के बाद में 36,300 आ जाएगा। ओके।
तो ये सवाल हुए। उसके बाद में एक दो सवाल और मैं कराता हूँ आपके लिए जो आपके यूजफुल हो सकते हैं। एक सवाल है, सीता का वेतन गीता के वेतन से 40%, सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है, तो बताइए गीता का वेतन सीता के वेतन का कितना परसेंट है। कर सकते हो, कुछ भी कठिन नहीं है, सवाल सुनने में कुछ अजीब सा लगा हुआ। सुनो, सीता और गीता, जल्दी में मत करना, बस थोड़ा सा हड़बड़ी मत करना, शुरुआत में बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके सवाल सॉल्व होते हैं। जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना उसके बाद में कैसे भी सवाल दे दो आपके लिए। सीता और गीता, सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है, कम ज्यादा नहीं, सिर्फ है उतना ही। आया समझ में? सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है, तो गीता का मैं क्या मान रहा हूँ 100, सीता का क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा ना। 100 का ही 40 बोल रहा है वो, सीधा कम ही ज्यादा थोड़ी बोल रहा है। अगर बोलता 40% कम है तो 60 होता है इसका। ठीक है, अब उसने पूछा है कि गीता का वेतन सीता के वेतन से कितना अधिक है, अंतर कितना है 60 का, लेकिन 60 किसकी तुलना में पूछ रहा है वो, 40 की तुलना में। आया कुछ समझ में? 150% है। आया समझ में? अब कुछ समझ में आ गया? ये तो 40% है और ये कितना परसेंटेज है, 150% हो गया ना। आगे समझ। सवाल, ये लाइट सवाल मैं आपके लिए बोल देता हूँ और इसे आपके लिए आप करा भी देता हूँ मैं। हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम है। हरि और सोहन दो नाम दिए हुए हैं, हरि और सोहन। हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम है, तो किससे कम है, सोहन के से। सोहन को कितना मान लिया 100, हरि का कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। सोहन का वेतन मोहन के वेतन से, अब इसमें मोहन भी आ गया, ठीक है, मोहन के वेतन से कितना अधिक है, तो मोहन का 100 मानेंगे तो सोहन का कितना हो जाएगा 125। ठीक है, इसमें ये मान लिया है, इस हिसाब से भी कर सकते हो। अब दूसरा, पहले वाली चीज याद रखो, इस 100 को कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, इस 100 को हटा लेते हैं और 90 को भी हटा देते हैं। अब सवाल को पहला जो स्टेटमेंट बोला था अब उस हिसाब से सॉल्व करते हैं। मोहन का तो ये आ गया 100 मान लिया, सोहन का कितना आ गया, शुरू में क्या बोला था, हरि का वेतन सोहन से 10% कम है। कितना परसेंट कम है, सोहन का वेतन कितना है 125 का 10% कितना हुआ 12.5 हुआ, नहीं हुआ? ठीक है, तो सोहन से 10% कम यानी 12.5 कम, कितना हो गया 112.5, 125 में 12.5 घटाएंगे ना 112.5 हो गया। तो हरि का वेतन कितना है 112.5, सोहन का कितना है 125 और मोहन का कितना है 100। अब इसमें पूछा है यदि मोहन का वेतन 2400 रुपए है तो हरि का वेतन बताओ। मोहन का वेतन कितना है 2400 रुपए है, तो किसका पूछा है, हरि का वेतन बताना है। कर सकते हो। 100 का मतलब क्या दिया है उसने 2400, एक का मतलब क्या हो जाएगा 2400 अपॉन 100, 112.5 का क्या मतलब हो जाएगा इंटू 112.5 करने पे ये आंसर निकल के आ जाएगा आपका 2700 रुपये। आगे सवाल समझ में, हो गए सवाल समझ में? ओके, तो इस तरीके से हमने अपने परसेंटेज के बहुत सारे सवाल सोल्व कर लिए और आरएस का जो लेवल है उतना ही होता है, इससे ज़्यादा होता नहीं है। एसएससी सीजीएल लेवल में तो बहुत सारे अलग सवाल पूछे जाते हैं, आरएस पुलिस के लेवल में इतने ही सवाल पूछे जाते हैं। बाकी लास्ट में कभी और ज़्यादा अगर टफ सवाल होंगे उन्हें डिस्कस करना होगा तो एक लास्ट में एक दिन स्पीडी मैथ का लेक्चर बनाएंगे, मतलब ट्रिक सारी एक साथ में लूँगा मैं, सारी की सारी ट्रिक जो है वो एक साथ में लूँगा। और कुछ एक जो अगर लग रहे हो तो हमारी तरफ से सॉल्व होने के लिए कुछ कठिन सवाल लग रहे हो तो मुझे अगर भेज देंगे तो उस हिसाब से मैंने सॉल्व करा दूंगा। तो राम राम साहब, धन्यवाद, जय हिंद।